हेलो नमस्कार दोस्तों, PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। PYQ सीरीज में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो आज टॉपिक हम सिलेक्ट किए हैं एवरेज का ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाकर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम CGL 2022 का क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 संख्याओं का औसत क्या है? 18 है। यदि 5 संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्या कितनी है? शेष संख्या कितनी हो जाएगी? 5 कम कर देंगे तो 20। इसका मतलब यहाँ पे 20 है। 20 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा फिर? 16। तो हटाई गई संख्या यानी 5 संख्याओं का औसत क्या है? तो सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे एवरेज है और नंबर है। जब एवरेज और नंबर को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एवरेज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के आता है। ये तो पता है आपको। इसका मतलब है 25 को हम 18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो शेष 5 संख्या को इसमें से हटा दिया जाता है तो शेष संख्या कितना बच गया? 20। 20 को फिर 16 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 20 संख्या का जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के आ जाएगा, है कि नहीं? तो फिर उसको माइनस कर देंगे और जो शेष संख्या, हटाई गई संख्या 5 है, उससे आप डिवाइड कर देते हैं तो नई संख्या का क्या आ जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो आप 25 और इसके ये 18 को आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? 25 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 450 हो जाएगा। यानी कि 25 डाई का 250 और 25 अट्ठे 200, तो प्लस करेंगे तो 450 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 5 संख्या को हटा दिया है तो 5 संख्या को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20। 20 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 हो गया। अब इस दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो मैंने क्या कहा अभी? 25 इंटू कितना हो जाएगा? 18। मैंने कहा 450 हो गया ये, राइट। और 5 संख्या को हटा दिया, इसका मतलब 20 संख्या बच गया। भाई 5 संख्या हटा दिया तो फिर इसका औसत कितना है? 16 है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना निकल के आ गया? 320। आप इस दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो गया। आप कह रहा है कि ये हो गया हटाई गई जो 5 संख्या है उसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमने औसत निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? एवरेज का। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या कर देते हैं? डिवाइड किससे कर देते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हटाई गई संख्या का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 130 है। तो जब आप हटाई गई संख्या कितना है? 5 है। इससे आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 130 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, यानी कि 26। जो हटाई गई जो संख्या है उसकी एवरेज कितने निकल के आ गई? 26। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए नंबर हम 2 देखते हैं। ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 संख्याओं का औसत है 53 है। एक संख्या हटा दिया जाता है, यानी कि 15 में से एक संख्या हटा देते हैं तो 14 संख्या है। 14 संख्या का औसत क्या है? 55 है। और हटाई गई जो संख्या है, यानी कि जो एक संख्या हटा दिया गया है ना, कह रहा है कि वो संख्या क्या है। इसका मतलब क्या है कि 15 संख्याओं का अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मैं निकाल लेता हूँ और 14 संख्या जो अभी है इसमें इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में से मैं माइनस कर देता हूँ तो वो जो हटाई गई जो संख्या है वो निकल के आ जाएगी क्या? क्योंकि भाई एक ही संख्या कम है ना, तो इस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में ही तो है इंक्लूड। तो आप देखिए फिर से क्या करेंगे? इस 15 को इस 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी तरीके से 14 को 55 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपके कैलकुलेशन फास्ट कितना है वो डिपेंड करता है, राइट। दूसरा कोई ऑप्शन है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे से हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा? 15 तिया 45, 15 पचे 75, 75 6 79, 795।
और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14×5 = 70, 14×5 = 70 और 7 77, ये हो गया। इसको माइनस कर दीजिए तो 5 और ये 2 यानी कि 25। वो एक संख्या जो हटाया हुआ था यहाँ पे से, वो संख्या कितना है, 25 है। कोई दिक्कत है? ये क्या है भाई, ये क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है? ये नंबर ऑफ क्या है, ऑब्जर्वेशन और एवरेज को मैंने मल्टीप्लाई किया। दूसरा है कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एवरेज है, ये इसका है। कोई दिक्कत है? और इसी में से एक संख्या जो हटाई गई थी वो क्या है, 25 है। समझ में आ रही है आपको? यही है आपका कैलकुलेशन है तो जल्दी कर लोगे, नहीं तो फिर। अच्छा, यहाँ पे आपको दो संख्याओं को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फास्ट, वो आपको आ रहा है क्या? आ रहा है तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अलग से मैं वीडियो बना दूँगा कैलकुलेशन कैसे हम करते हैं। जैसे मैंने आप तो एक तरीका ये है, अब यहाँ पे देखिए आंसर निकल गया। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन के तरीका आपको समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15 है और ठीक है, एक तरीका तो ऐसे है कि आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में 15 को यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 है तो 15×5 कितना हो गया, 75 यानी 750। फिर अपने मन में क्या करेंगे, 3 से 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 15×3 = 45, राइट, 5 9 7। अपने दिमाग में ऐसे करके मैंने पहले ये कर लिया, दोनों को जोड़ लिया अपने माइंड में। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरी तरीका हम क्या करेंगे, जैसे आप एक बार देख लीजिए, पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लो, कितना होगा, 5 3 = 15, कैरी कितना है, 1, राइट। आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर, 3 1 = 3, 3 1 = 3 और 5 5 = 25, कितना बोलो, 5 = 25, राइट। अब इसको प्लस करो, कितना हो गया, प्लस करो, कितना हो गया, 28 और कैरी कितना है, 1, कितना हो गया, 29, 29 का 9, कैरी कितना हो गया, 2 और 5 1 = 5। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 1 = 5 और कैरी कितना है, बोलो, कैरी कितना है, 2, तो कितना हो गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। 2 डिजिट में ऐसे कर लिया। कैसे किया हमने, पहले इस दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से क्या किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर प्लस कर दिया। कैरी जो हुआ उसको मैंने प्लस करके लिख दिया। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, इससे फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और फिर तो ये 2 डिजिट में है ना। इसी तरीके से हम 3 डिजिट वाले भी कर सकते हैं, राइट। चलो, तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CGL 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 संख्याओं का औसत है 63 है। यदि 69 और 71 को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, यानी 7 में से 2 संख्या को हटा दिया, राइट। तो इसमें कितना बच गया, 5 संख्या। शेष संख्याओं का नया औसत क्या होगा। कह रहा है कि आप देखो, इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप निकाल लो और इसको सम करके माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 संख्या का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा और 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसका औसत आ जाएगा, राइट। तो चलिए इस दोनों को आप प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ, 140, राइट, 140। और इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 3 21 और 7 6 42, बोलो, 7 6 42, 42 44। ये हो गया 7 संख्याओं का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस दोनों को आप, फिर 2 संख्या है, 2 संख्या को सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से माइनस कर देंगे तो 3। ये क्या हो गया भाई, जो 5 संख्या है, ये यहाँ पे 5 संख्या, क्योंकि 2 संख्या हमने माइनस कर दिया ना, 2 संख्या तो यहाँ पे है तो उसको माइनस कर दिया। तो ये कितने संख्या का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने संख्या का, 5 संख्या का एवरेज निकालना है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 5 है, तो इससे आप डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 पच्चे 30, डबल अंक उतरता है 0, 5 2 जा 3, 5 2 जा 10, यानी 60.2 हो जाएगा। 60.2 आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये बात समझ में आ गई। जितना संख्या को हटा रहा है उतने संख्या को में मुझे माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से, और फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एवरेज मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको पता है हम टाइप बाय टाइप चल रहे हैं, है ना। तो अगर आप में से किसी ने पढ़ लिया है तो आप रिवाइज करिए, ठीक है। और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि ये क्लास कैसी लग रही है ना। ये PYQ सीरीज को और कंटिन्यू किया जाए कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 4 देखते हैं। CGL 2022 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 40 kg है। तो बिना कुछ समझे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आगे कुछ पढ़ने से पहले। तो कितना हो जाएगा, 1200, राइट। एक विद्यार्थी जिसका वजन है 30 kg की जगह पर दूसरे विद्यार्थी आ जाता है। अच्छा, तो अगर ये है उसमें से एक चला जाता है जो जिसका वजन है 30 kg। देखिए क्वेश्चन को समझा कीजिए पहले, है ना, फिर क्वेश्चन समझ लेते हैं तो बनाना आसान हो जाएगा। ये चला गया तो टोटल जो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें से आपको ये 30 वाला बच्चा चला जाता है। तो अगर चला जाता है तो कितना आ जाएगा, इतना। इसका मतलब 29 स्टूडेंट का अभी तक है, लेकिन उसी के जगह पे आ जाता है दूसरे विद्यार्थी, लेकिन हमें पता नहीं उसका वजन कितना है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि 1170 तो है, लेकिन जो नया जो आ रहा है उसका वजन मैंने x मान लिया। अब तो 30 हो गया ना भाई, 30 तो अब हो गया, 30 हो गया। तो जब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये निकल के आ गया, और फिर क्या हो जाता है, ये उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 का 30 है भाई, बच्चा कम नहीं हुआ, उसके जगह पे दूसरा आ जाता है। तो जो आया जाएगा उसको माइनस कर दिया हमने, पहले ही माइनस कर लिया, और माइनस कर लिया, नया स्टूडेंट को रख दिया जिसका वजन हमें पता नहीं है। तो 30 हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैंने डिवाइड कर दिया। तो कह रहा है कि इसका जो आप डिवाइड करते हैं, एवरेज निकालते हैं, वो कह रहा है मैं दे देता हूँ आपको, क्या है, 41 है। क्योंकि भाई एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नया जो आया है तो ये कह रहा है इससे आप क्या निकाल लेंगे, अब ये x की वैल्यू निकल जाएगा। x क्या है, नए विद्यार्थी का वजन ही तो है, राइट। अब समझ में आ रहा है। एक्चुअली इतना अपने दिमाग में करता, इतना लिख लेता मैं डायरेक्ट। यही है, आपको टाइम या 30 सेकेंड 40 सेकेंड में आप जो सॉल्व करते हैं पेपर में, उसके लिए पहले इस तरह का आप प्रैक्टिस करेंगे डिटेल बेसिक, फिर आपको समझ में आएगा। ना कि कोई टीचर डायरेक्ट ये लिख लिया, ये चीज़ पता ही नहीं चला आपको, है ना। तो ये चीज़ सीखा करिए। तो आप क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये इससे इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 3 और 3 4 जा 12। अब इससे इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाए, 1170। इतना तो आपको आ रहा है ना भाई। तो अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 7 6 13 कैंसिल, यानी कि 60। क्या 60, कोई दिक्कत है, 60 ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे हुआ पता है आपको, फिर बोलोगे कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया, एक्चुअली में इतना लिखा था हमने, राइट, ठीक है। और फिर किया था हमने ये कितना हुआ था 1230, और इधर गया था 1170, फिर आया था x की वैल्यू ये, राइट, ठीक है। इतना चीज़ नहीं करना होता है, डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन अगर सही है तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका CGL 2022 का क्वेश्चन। आपको समझ में आ रही है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 और आज का ये
लास्ट क्वेश्चन है, ये CGL 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक टीम में 11 खिलाड़ी है जिसका औसत क्या है? 24 है। एक कप्तान की जगह पे, यानी कप्तान की जगह पे एक नया खिलाड़ी आ जाता है। 11 खिलाड़ी ही है लेकिन कप्तान की जगह पे दूसरा खिलाड़ी कोई आ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, एक वर्ष उसकी एवरेज में औसत में एक वर्ष बढ़ जाता है। यदि पुराने कप्तान, यानी कि जो कप्तान गया है वो उसका कितने एज है? 29। क्या है? 29। तो फिर नए खिलाड़ी जो भी 29 है, जो इसका टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम 29 माइनस कर देंगे और फिर जो नए खिलाड़ी है उसका एज हम प्लस कर देते हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के आ जाएगी ना। ठीक है, करेक्शन, ये करेक्शन करेंगे, ऐसा मान के चलते हैं हम करेक्शन करते हैं। तो टोटल इसको हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 वाला का आपको मल्टीप्लाई करना आ रहा है, आपको 1 वाला का मल्टीप्लाई 1 वाला का मल्टीप्लाई करना आ रहा है। इस 4 लिखेंगे और ये 6 लिखेंगे, इस दोनों को प्लस कर देंगे और ये रख देंगे। कोई दिक्कत है? चलिए, अब इसमें से क्या होगा, 29 वाले को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इसको जाना है ना, बाहर जाएगा ये, तभी तो दूसरे की एंट्री होंगी। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? बोलो, 5 और ये 3 और 2। चलो ये बाहर हो गया तो 10 बचा। 10 में से फिर से 11वां खिलाड़ी नया आ रहा है ना, जो हमें उसका क्या है पता नहीं है, उसका हमें एज पता नहीं है। इसके कारण क्या होता है, जब आप ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 हो गया, तब कहता है कि भाई अब जो नया खिलाड़ी आया है उसके कारण उसके औसत में 1 बढ़ जाता है। तो औसत कितना था भाई? 25, उसमें 1 बढ़ जाता है, यानी कि 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब क्या बात है, अब चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 250, इसका मतलब क्या होगा? x, और इधर ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 7 और ये 2 में से 235 माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा भाई? 25 को 11 से क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे कि 0 4 0, यानी कि 40 हो जाएगा। वो जो नया खिलाड़ी आया है उसकी एज कितनी होगी? 40 थी। क्या है 40 किधर गया? ऑप्शन नंबर सी। फिर एक नया